नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप इस समय अब अपनी जो एनर्जी है, वो जो पोटेंशियल पावर है आपकी, उस सपने को पूरा करने के लगा चुके होंगे, लगा रहे होंगे और पूरा प्लानिंग आपने कर चुके होंगे। आरओ का एग्ज़ाम जैसा आपको ज्ञात है कि 27 जुलाई को है। अब आपके पास 4 मंथ बचे हुए हैं, 120 डेज़ हैं। 120 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी फ़ॉलो की जाए जिससे कि आप कंप्लीटली सिलेबस को पूरा कर लें। उसका जो कोर एरिया है उसके नोट्स भी कंपाइलेशन कर लें। साथ में आप यहाँ पर रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी, टेस्ट भी, इन द सेंस कहा जाए तो आपको वहाँ पर जो छोटी-छोटी कमियाँ पहले रह चुकी थी उनको आप यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लें। तो एक प्रश्न आपके सबके दिमाग में, ज़हन में चल रहा होगा कि सर इस बार अब प्रीलिम्स की तरफ ही कंप्लीटली ध्यान दिया जाए या प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी पढ़ा जाए। आइएगा इस पर हम लोग जो संशय है इसको दूर करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से आपकी तैयारी की जाए। अगर आप जैसा ज्ञात है आपको, यहाँ पर आपके पास ये 27 जुलाई का एग्ज़ाम है और आपके पास जो शेड्यूल है आपको पास देखा जाए तो वो 4 मंथ का टाइमिंग है। इस 120 डेज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है। जो कोर एरिया है उसके आपको कंपाइलेशन नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। साथ में उसका रिवीजन भी करना है। आपके पास पीवाईक्यू है, एमसीक्यूज़ मल्टीपल टाइम आपको देखना भी है। साथ में आपको करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ जो बेसिक जहाँ से आपको सफलता प्राप्त करेंगे प्रीलिम्स में, वो हिंदी भी रेडी करनी है। तो आइएगा पहले चर्चा कर लेते हैं कि सर पहले प्रीलिम्स की तरफ ध्यान दें या मेंस की तरफ ध्यान दें या दोनों को साथ में लेके चलें। देखो पहली बात मैं आपको बताता हूँ। प्रीलिम्स अगर जैसा आपको ज्ञात है, यहाँ पर आपने ये शेड्यूल देखा होगा, तो आपके पास डाटा क्या है, ये प्रॉब्लम से देखिएगा। ये आपके पास 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 140 क्वेश्चन है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन है। अब आप सोचो, इमेजिन करिएगा, एग्जाम नोटिफिकेशन 2023 सितंबर के अराउंड का है। 11 फरवरी को एग्जाम 2024 में होता है, यानी आप कह सकते हैं लगभग लंबे समय से आप प्री और मेंस को साथ में लेके चल रहे होते। जब एग्जाम डेट निर्धारित की जा गई होती है, जहां 3 से 4 महीने बचे होते, तो वहां पर जो तैयारी की जाती है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड की जाती है। पहली जो कड़ी है, पहली जो सीढ़ी है, अगर वही क्रैक नहीं कर पाओगे तो फिर सेकंड जो क्रैक करने की भूमिका में आप जा ही नहीं पाओगे। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिएगा अगर आप ये जो जीएस का एरिया ये अच्छे से रेडी करते हैं, देखिएगा तो इसके साथ आपका जो मेंस का जीएस का पार्ट है यहाँ 120 नंबर का, ये तो ऑटोमेटिकली रेडी हो रहा है। अब आपके पास जो सेकंड सिनेरियो जहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर भी जो बेसिक्स हैं जो आपको 60 मार्क्स में ही आपको दिए जाते हैं, ये चीज़ें यहाँ से रेडी हो रही हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या बचा है, आपके पास कन्वेंशनल पार्ट है और आपके पास एसए का पार्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से इस पार्ट को रेडी कर लेते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इतना टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम देने के बाद, जहाँ पर आप एसए की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे को सीख सकते हैं। कन्वेंशनल पार्ट तो मुश्किल 10 से 15 दिन में आप आराम से रेडी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बार आरओ को डेडिकेट होकर प्लान सेट कर चुके हो, तो लंबे समय से आप यहाँ ऐसे या हिंदी का जो ड्राफ्टिंग है या लेटर राइटिंग है, इन सबको कर रहे होंगे। अब ये मानना है कि मेरा इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे फोकस ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ समय है देखिएगा 120 डेज का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, ये सफिशियंट टाइमिंग है, इनफ टाइमिंग है। आप इस टाइमिंग में पूरे सिलेबस को, कोर एरिया को, प्रैक्टिस, रिवीजन, एमसीक्यू सबको करते हुए आराम से तैयारी को एक बार दोबारा पुनः से कर सकते हो। आपने कितना पढ़ा है ये सेकेंडरी ऑप्शन है, अब आप उसको कितना रिवाइज कर पाते हैं, जो नहीं पढ़ा उसको कितना पढ़ पाते हैं, ये चैलेंज बन जाता है आपके सामने। तो पहली चुनौती तो यही है कि अपने आप को डेडिकेट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर लीजिएगा, जिससे कि आप डेडिकेट होकर प्रीलिम्स की तरफ लग जाइएगा। पहला एरिया जीएस का है, दूसरा एरिया हिंदी का है। ये दो खंड है, इनके लिए आपको 3 से 4 5 काम करने। पहला काम, सिलेबस को एक बार अगेन उठाएं। आपने पढ़ लिया है, अच्छी बात है। उसके साथ आप ये देखो 2011 जो पेपर हुआ 2023 में 11 फरवरी को, उसमें से कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है, एक बार उसको रिवाइज़ करिएगा कि ये जो एरिया है यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन हमारे सही नहीं हो पाए थे, पॉलिटी के इतने क्वेश्चन सही नहीं हो पाए। पहले आप उसको एनालाइज़ करिएगा, एनालाइज़ करने के बाद एक बार पूरा सिलेबस को कम से कम 1 से 2 बार, आपने डेफ़िनेटली 70, 80, 90% सिलेबस को पढ़ा होगा, लेकिन आपको उसको अगेन रिवीजन करना है। आप जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ना है। तो पहले आप सिलेबस को देखो, उसको एनालाइज़ करो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। क्या पढ़ेंगे सारी बात बताऊँगा। उसके बाद जो कोर एरिया है, 20% एरिया हर किसी एग्जाम का होता है, जहाँ पर 80% क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप उस कोर एरिया के नोट्स नहीं बना पाए हैं, उसके कंपाइलेशन आपके पास नहीं है, या आप उस पे मल्टीपल जो रिसोर्स हैं ना इकट्ठे करके सिंगल रिसोर्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चुनौती क्या है कि यहाँ पर कोर सिलेबस का नोट्स और रिविजन करने के लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास। तीसरा जो काम करना है, हिंदी। हिंदी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करा पाएगा, क्योंकि आप 60 में से लगभग 50-55 क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं। लेकिन उधर जीएस में 140 में से ऐसा नहीं है कि 80-90 करा पाएंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, नहीं, वहाँ 120-115 क्वेश्चन करना टिफिकल्ट टास्क होता है। तो ऐसी गतिविधि में यहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है कि इसको इग्नोर नहीं करना है। डेली बेसिस पर आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ें देखनी है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तीसरा काम, करंट अफेयर। यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम में करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
जो आपके पास मान के चलो लगभग ये जुलाई अगस्त के आसपास से, और जो ये मई जून तक का करंट अफेयर है, आपको उसको कंसाइज वे में छान देना। जिस प्रकार ध्यान रखना, गन्ने का रस निकालते हैं पहले इस तरीके से, फिर उस तरीके से, फिर उस तरीके से, तो करंट अफेयर को छानना। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट जो 1 से 1.5 साल की खबरों में लगभग वहाँ पे आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जो हिस्ट्री है वहाँ 20, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो पूरा इतिहास पढ़ने के बाद भी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 1 से 1.5, 2 साल की खबरों के अंतर्गत आप इसे कंपारिजन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे उसको रेडी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस के टास्क के रूप में रेडी करना है। और अंतिम जो पैरामीटर है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम में डेफिनेटली लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, बस उनको मॉडिफाई किया जाता है या उनको रोटेट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। तो पीवाईक्यू है, मल्टीपल जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तुम करोगे उतना आप वहां से उन क्वेश्चनों से रूबरू हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एमसीक्यूज की लेटेस्ट क्वेश्चनों के सापेक्ष में, नए ट्रेंड के आधार पर, और साथ में टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 5 काम करते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप आराम से प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करेंगे और अंतिम चयन भी ले पाएंगे। मैं आपके सामने आज रात को 8 बजे देखिएगा लेके आ रहा हूँ, जहां पर आप कंप्लीटली 120 डे की डे बाई डे की स्ट्रेटेजी क्या हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या हो, आपकी बीक एरिया की स्ट्रेटेजी क्या हो, टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटेजी क्या हो, या इसके अलावा बाकी आपके पास जो कंप्लीट सिलेबस है या कोर एरिया उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। फ्री बहुत सारी चीज़ों को हम इनिशिएटिव कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और बाकी जो क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जैसे अगर आप अभी तक वन टाइम नहीं पढ़े हैं सिलेबस को, तो अप्सर बैच में जो बहुत मिनिमम फीस में आपको यहाँ पर मिल रहा है, उसके साथ अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स फोकस है आपका, तो हम प्रीलिम्स के लिए लगभग 67 डे का प्लान सेट किए हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट कोर एरिया को पढ़ाएंगे। ये क्लासेस जो हैं 25 मार्च से स्टार्टिंग की जा रही हैं। इस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में जुड़कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज भी हम 2 से 3 प्रकार की लेके आ रहे हैं, जहां पर हम सब्जेक्ट वाइज, जहां पर फुल लेंथ टेस्ट, जहां पर आप एक प्रकार से मिनी टेस्ट के रूप में हम देखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी एलबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आज ही जाइएगा इसको, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड कर लें, और वहां पर जाकर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स या आरआरओ का कंप्लीट कोर्स या टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो देरी किस बात की है, आज ही जाइएगा और अपने सपने को पूरा करिएगा। और आज रात 8 बजे जरूर जुड़िएगा, जहां पर कंप्लीट स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या एक प्रकार से इसकी पोस्टें हैं, क्या वैकेंसी है, क्या टाइम टेबल है, क्या शेड्यूल है, क्या बुक लिस्ट है, एवरीथिंग हम लोग बात करेंगे आरओ के बारे में। तो मिलते हैं यहाँ शाम को। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें और अपने सपने को पूरा करने के लिए एलबी लर्निंग एप्लीकेशन एलवीआई से जुड़कर अपने सपने को पूरा करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।